हेलो एवरीवन, दी लर्नर्स में आपका स्वागत है। जैसे कि सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर टर्म फर्स्ट के रिलीज़ कर दिए हैं क्लास 10th और 12th के। तो मैं यहाँ पे साइंस के सैम्पल क्वेश्चन पेपर टर्म फर्स्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। मैंने एसएसटी का भी रिव्यू किया है, उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। चलिए साइंस के क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करते हैं। जैसा कि बताया था सीबीएसई ने कि जो सैम्पल पेपर जो क्वेश्चन पेपर आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे टर्म फर्स्ट के। तो वैसा ही यहाँ पर है, जो क्वेश्चन पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड है पूरा। जो इसकी टाइम आ रहा है, मतलब जो वॉच आ रहा है इसकी टाइम 90 मिनट्स का आपका एग्जामिनेशन होगा, यानी 1.5 घंटे का। और जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखे हैं। जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 3 सेक्शन है। उसमें सेक्शन ए है जिसमें आपके 24 क्वेश्चन हैं, उसमें आपको 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में आपके ये सेम 24 क्वेश्चन हैं और इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और सेक्शन सी में आपके 12 क्वेश्चन हैं और उसमें 10 अटैम्प्ट करने हैं। और जो सेक्शन सी है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें सारे केस बेस्ड क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था वो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आएंगे। और जो सारे क्वेश्चंस हैं उनमें क्या कहते हैं, इक्वल मार्किंग स्कीम सिंपल है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो 1 मार्क ईच क्वेश्चन है यहाँ पर। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए सेक्शन ए देखते हैं। तो सेक्शन ए में आपका जो है सेक्शन ए 24 क्वेश्चंस होते हैं आपके सेक्शन ए में, और उसमें से आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं, यानी आपको चॉइस दे रखी है 4 क्वेश्चंस की। ये यहाँ पे आपको 24 होंगे, उसमें से जो आपको 20 क्वेश्चंस आते हैं उन्हें ही आपको करना है। यहाँ क्लियरली मेंशन भी किया है, जैसे आप देख सकते हैं, या मेंशन किया है कि द फर्स्ट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चन वुड बी इवेल्युएटेड, यानी आप जो 20 क्वेश्चन फर्स्ट करके आएंगे, यानी सेक्शन ए के आप सेक्शन ए में जो क्वेश्चन करेंगे उसमें से फर्स्ट 20 क्वेश्चन ही आपके टीचर चेक करेगा। अगर आप 24 क्वेश्चन टोटल करके आते हैं तो उसमें से भी आपके 20 क्वेश्चन ही चेक किए जाएंगे, चाहे वो गलत हो या सही हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं 20 क्वेश्चन उन्हीं को करें। वो स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें कि हमें सारे आ रहे हैं तो हम 24 क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी। जैसे आप देख सकते हैं सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल भी है। जैसे रीमा टुक 5 ml ऑफ लेड नाइट्रेट और सोल्यूशन इन अ बीकर एंड एडेड अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइन सोल्यूशन टू इट। व्हाट वुड सी ऑब्जर्व। सीधी सी बात है, जब लेड नाइट्रेट ऐड किया जाएगा पोटेशियम आयोडाइन के साथ तो वो बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइन। तो जो लेड आयोडाइन आपका होगा ये आपका येलो पीपीटी के फॉर्म में निकलेगा, तो इसका आंसर आपका आएगा प्रेसिपिटेट बनेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका बी है, येलो पीपीटी। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन सिंपल सी आपका जो डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, इसमें आपको करना है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स को ऐड किया गया है। तो ये जो गैस बबल्स निकल रहे हैं, ये जो गैस ए है ये कौन सी गैस है ये आपको बतानी है। जो ऑब्जर्व हुई है वो गैस आपको एक्सपेरिमेंट में बतानी है। तो इसमें सिंपल सा है क्वेश्चन। जब मेटल को किसी भी एसिड में एडिट किया जाता है तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ पे सीधा सा आंसर इसका बी वाला होगा, हाइड्रोजन। सिंपल सा क्वेश्चन था, इजीली आप इन्हें कर भी पाएंगे, आई होप। आप बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में भी ये भी मेटल एंड नॉन मेटल्स में से है कि जो मेटल है उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड में ऐड करेंगे तो मेटल सॉल्ट और गैस बताएगा। तो आपको इनमें से बताना है विच ऑफ दी फॉलोइंग 2 कॉम्बिनेशन आर करेक्ट। मतलब इसमें आपको बताना है कि जो दो आपके इसमें से 2 सेट्स बताने हैं जिनकी कॉम्बिनेशन सही बता रहा है। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है जो मेटल कॉपर मेटल है वो गैस इवॉल्व करता है तो इसमें यस दे रखा है। जो आयरन मेटल है जब उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो क्या वो गैस रिलीज करेगा, तो यस दे रखा है। मैग्नीशियम के साथ जब वो कराया जाएगा तो नो दे रखा है। जिंक के साथ कराया जाएगा तो यस दे रखा है। तो इसका आंसर आपका होगा फोर्थ वाला, डी ऑप्शन, सेकेंड एंड आयरन। जब आयरन को हम HCl से रिएक्ट कराएंगे तो वो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगा, क्योंकि आयरन इजीली ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा। और वहीं जिंक को कराएंगे तो जिंक भी इजीली रिप्लेस कर सकेगा। तो इसका आपका आंसर होगा सेकेंड एंड फोर्थ। जैसे अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ दे रखा है विच ऑफ दी फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें बताना है, बैलेंसिंग का क्वेश्चन है कि इसमें से जो इक्वेशंस दे रखी हैं ऑप्शन में इनमें कौन सी बैलेंस है। तो हम फर्स्ट वाली देखते हैं, Fe + 4H2O। तो यहाँ पर 4H2O तो बैलेंस है। Fe यहाँ इस साइड में 1 दे रखा है तो वहीं इधर 3 दे रखे हैं और यहाँ पे। तो इसका सही आंसर आपका होगा ये वाला डी, नहीं बी
बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि इधर भी 3 आयरन के मॉलिक्यूल हैं, इधर भी 3 हैं, ऑक्सीजन भी 4 एटम है इधर भी, और H2 के भी 4 ही है। तो ये वाली बी इसका करेक्ट आंसर है, बी आपका आंसर है, यानी बी आपकी जो इक्वेशन है वो केमिकली बैलेंस्ड है। तो अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ग्राफ गिवन बिलो depicts our neutralization reaction. Acid plus alkali equals to salt plus water. The pH of solution changes as we add an excess of acid to an alkali. तो यहाँ पे दे रखा है जिसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है जिसमें एसिड में एल्किल को मिलाया जाता है, यानी बेसिस को जब एल्किल को मिलाया जाता है तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पीएच सोल्यूशन चेंजेस एज वी ऐड, जो सोल्यूशन का पीएच है, पीएच जो हम नापते हैं वो चेंज हो जाता है जब हम एक्सेस में एसिड को ऐड करते हैं एल्कली के साथ। तो यहाँ पे दिखा रहा है जैसे 14 पीएच है, ABCD। तो इसमें जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहा है विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट्स आर प्रेजेंट। जैसे कि यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो एसिड और एल्कली को जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा है कि ये कौन सा मतलब पॉइंट है इस ग्राफ में जहाँ पर एसिड और सॉल्ट्स दोनों ही प्रेजेंट है, तो हमें यही बताना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि ए पॉइंट है और बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, ये तो 7 के ऊपर में आ रहे हैं, यानी ये सारे बेसिक होंगे। तो यहाँ एसिड की तो बात होती नहीं, तो जो एसिड प्रेजेंट होगा आपका डी में होगा, तो यहीं पर सॉल्ट भी प्रेजेंट होगा। जबकि सीधा सा क्वेश्चन है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड एल्कली ये जब ऐड होते हैं तो सॉल्ट वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पर जब एडिशन होगा तो पीएच इसका बिलो 7 है, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कि यहाँ पर आपके सॉल्ट और एसिड दोनों ही प्रेजेंट होंगे। तो इसका आपका फिफ्थ वाले का करेक्ट आंसर है डी। अब बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्या दे रखा है, इन द रिएक्शन ऑफ द आयरन विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की रिएक्शन कराई गई है आयरन के साथ। तो इधर सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जैसे देख सकते हैं कॉपर प्लस FeSO4। यहाँ पे कॉपर ने डिस्प्लेस कर आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया है कॉपर को। अब यहाँ पे बताना है विच ऑप्शन इन द गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट द सब्सटेंस ऑक्साइड्स एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बताना है आपको। तो सब्सटेंस ने कौन से ना ऑक्सीडाइज किया है, तो इसका आंसर आपका आएगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे Fe ने SO4 के साथ अटैचमेंट कर लिया है, Cu को डिस्प्लेस कर दिया है। तो जहाँ पर Cu को डिस्प्लेस कर दिया है तो Fe हमारा ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस हो गया जिसने ऑक्सीडाइज कर लिया ऑक्सीजन को तो Fe हो गया, और Cu हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया जो कि अपनी प्लेस छोड़कर हट गया, यानी Cu हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो यहाँ पर नहीं एक सेकेंड, Cu रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हुआ, यहाँ पर आपका ये Fe तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो ही गया। Fe आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया जिसने मतलब ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर लिया, इसने साथ ही साथ रिड्यूस भी किया, Cu को रिड्यूस करवाया, तो Fe आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट भी हुआ। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर ए है इसका। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेवेंथ वाला, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन and the chemical reaction between copper and oxygen can be categorized as इसमें आपको बताना है कॉपर और ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे 4 क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जब Cu रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो आपका ये बनाएगा C2CuO, यानी कॉपर ऑक्साइड। तो ये आपका सिंपली कंबाइन कर रहा है, यानी ये 2 सब्सटेंस मिलकर सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसका आंसर होगा, यानी इसका 7th वाले का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड एंड द बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी आपको बताना है यहाँ पे कौन सा पेरेंट एसिड है और कौन सा पेरेंट बेस है कैल्शियम कार्बोनेट का। नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट किससे मिलकर बना है, सिंपली आपको ये बताना है, इसके पेरेंट एसिड और बेस बताने हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है जब आपका H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड जब आपका रिएक्ट करता है स्लेक लाइम से, जो कि आपका होता है मैं कहती हूँ CaS2OH2। क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड, जब आपका एक सेकेंड
इसका सी आंसर है जब H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड जब आपका रिएक्ट करता है, कार्बोनिक एसिड जब रिएक्ट करता है CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3। तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी, H2CO3 रिएक्ट्स विद CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग अ कंसनट्रेटेड एसिड। जब कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूटिंग करेंगे यानी उसमें वाटर ऐड करेंगे, तो आप उसकी हीट से खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल डाइल्यूशन का प्रोसेस क्या है, जब आप वाटर एसिड को स्लोली वाटर में ऐड करते हैं बाय कांस्टेंट स्टीयरिंग, यानी उसको स्टीयर करते हुए कॉन्स्टेंटली, ये आप उसमें जो एक्सप्लोजन होता है उससे बच सकते हैं। तो इसका सिंपली आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए, बाय एडिंग एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग। तो आपका आंसर होगा ए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस अ स्केलेटल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन यानी सिंपल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। तो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, टू वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी का तो कोई वो ही नहीं है। तो इसका सिंपल आंसर है कि आपको जैसे पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास पता है कि ये जो मास होता है ना ही उसे क्रिएट किया जा सकता है, नहीं उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए आपको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11, केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद लेबल्स विद A, B, C and D. सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेन फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि मतलब ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आपको बताने हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जिसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेगा। तो ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक तो है बट इसको अच्छी तरह से आइडेंटिफिकेशन नहीं दे रहा है। रिब्स, ओके रिब्स भी है, वी व्हेन वी ब्रेथ आउट रिब्स आर लिफ्टेड। इसका आंसर है आपका सी, इसका आपका करेक्ट आंसर है। एल्विलाई थिन वॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रोंकस दे रखा है, कट एंड ऑफ रिब्स दे रखे हैं, लंग्स दे रखे हैं। तो आपका ये एल्विलाई, ये जो छोटे छोटे पोर्सेस आपको दिख रहे होंगे ये आपके एल्विलाई हैं। तो ये थिन सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आपका 11th वाले का आंसर है सी, एल्विलाई थिन वॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देख रहे हैं आप जैसे कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन तो हैं ही, उसके साथ साथ आपको डायग्राम्स भी आ गए हैं, यानी ऑल इन वन कह सकते हैं। अब MCQs तो हैं, क्वेश्चन पेपर तो ईजी है बट सब चीज़ इसमें एडेड है। असर्शन रीजनिंग भी आपको नीचे मिलेंगी, केस बेस्ड स्टडी भी, मैचेस भी आपको नीचे मिल जाएंगे। और 12 क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई दी ऑप्शंस दैट इंडिकेट द करेक्ट एंजाइम दैट इज सीक्रेट इन लोकेशन A, B and C। तो यहाँ पे 3 लोकेशंस दे रखी हैं, 1, 2 and 3। इसमें आपको बताना है कि कौन सी लोकेशन पे कौन सा एंजाइम जो है बनता है। तो इसमें फर्स्ट वाला लोकेशन जो माउथ में है, यहाँ पर एमाइलेस बनता है जो ब्रेक डाउन करता है फूड को इनटू स्टार्च में। फिर सेकेंड इसका एमाइलेस बनता है स्टोमक में, बनता है आपका पेप्सिन जो कि प्रोटीन ब्रेक डाउन करता है, पेप्सिन आएगा यहाँ पे आपका। और थर्ड आपका यहाँ पर ट्राइपेस बनता है जो कि आपके ये थर्ड वाला आपका ट्रिप्सिन होगा, ट्रिप्सिन, यानी इसका आंसर होगा आपका एमाइलेस, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। भी आपका इसका करेक्ट आंसर है। तो 11th वाले में डायग्राम सिंपल इजी डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी आपको 2 डायग्राम्स तो इंपॉर्टेंट समझ आ ही गए होंगे कि लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन वाला और यहाँ पर ये डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, और आपको यूरिनरी सिस्टम का भी करना है, यूनिटरी सिस्टम का भी करना है और ट्रांसपोर्टेशन का भी करना है। तो आपको चारों ही डायग्राम मतलब इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर्स डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ऑक्सीजन कंसनट्रेशन अराउंड स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन अराउंड स्टोमेटा, वाटर कंटेंट इन गार्डस्टेल। तो यहाँ पे बताया गया है जो मैकेनिज्म है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा का वो किसके बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके। एटॉमिक टेम्परेचर की वजह से तो नहीं होता, ये भी रॉन्ग। बी वाला ऑक्सीजन कंसनट्रेशन अराउंड स्टोमेटा नहीं होता।
ऑक्सीजन से भी नहीं होता। सी वाला कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, इसका आंसर है डी वाटर कंटेंट इन अ गार्ड सेल। जब गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं तो वो ओपन हो जाते हैं, जब लूज हो जाते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ पे वाटर का ही वो है, जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है तो गार्ड सेल क्लोज हो जाते हैं, और जब वो टर्जिड हो जाते हैं तो वो ओपन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं यहाँ पे। द फिगर गिवन बिलो शोज अ schematical plan of blood circulation in humans with labels 1st to 4th, जो कि 1st to 4th तक लेबल है। आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल विद इट्स फंक्शन, इसके फंक्शन के करेक्ट, यानी आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, हार्ट का ट्रांसपोर्टेशन का आ गया, तो यानी ये भी मैंने बताया इंपॉर्टेंट है डायग्राम। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और उसमें आपको इसके फंक्शंस आइडेंटिफाई करने हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है, ए पल्मोनरी वेन्स takes impure blood from body part. B pulmonary artery takes blood from lungs to heart. Third, aorta takes blood from heart to body part. And vena cava takes blood from body parts to right auricle. तो इसका करेक्ट आंसर है डी, वेना कावा टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी टू राइट ऑरिकल। जो वेना कावा है आपकी, ये ले जाती है ब्लड्स को बॉडी पार्ट से राइट ऑरिकल्स में। ये जो आपकी वेना कावा इधर से जाती है, और ये वेना कावा है आपकी, और ये आपका बॉडी का ब्लड बॉडी पार्ट से ले जाती है कहाँ पर, राइट ऑरिकल में। तो इसका आंसर है आपका डी। 15 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन विच इज़ रिप्रेजेंट इन द डायग्राम ऑफ हार्ट गिवन बिलो। एरोज इंडिकेट कंस्ट्रक्शन ऑफ द चैम्बर शोन। ये जो एरोज दे रखे हैं ये कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहे हैं चैम्बर्स का, यानी जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है जब वो ब्लड पंप करता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ये कौन सा कंस्ट्रक्शन है। जैसे कि नीचे का पोर्शन जो आपका है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इसमें कौन सा सर्कुलेशन हो रहा है। तो इसका आंसर आपका है, सिंपली देखिए, जब नीचे का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसमें बॉडी लंग्स से ऑक्सीजनेशन होता है और बॉडी पार्ट्स में जो पंप होता है ब्लड। तो इसका आंसर आपका सिंपली बी है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है आपका बी। द ब्लड इज़ ट्रांसफर्ड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। लंग्स में ट्रांसफ़र होता है ऑक्सीजनेशन के लिए, देन ऑर्गन्स में सिमिलरली ट्रांसफ़र हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर, अब ये आपका ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का आ गया, ये भी देन अगेन इंपॉर्टेंट। इसमें क्या दे रखा है, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको ये बतानी है चारों। मैच द लेबलिंग रिफर्ड इन अ कॉलम फर्स्ट एंड कोरिलेट विद द फंक्शन। कॉलम सेकंड, कॉलम फर्स्ट में दे रखा है, उसके फंक्शन को कोरिलेट करना है, यानी कि मतलब कॉलम फर्स्ट में उसकी नेम दे रखे होंगे, उसके फंक्शन से उसे रिलेट करना है। जैसे फर्स्ट वाला है आपका, ये माउथ के पास है, तो इसका क्या होगा, इसका फर्स्ट का क्या है, कॉलम ए में क्या दे रखा है, ए द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन फूड द ऑर्गेनिज्म इज। इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन। दिस इज द साइड ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन तो नहीं होता। फर्स्ट का आपका आंसर होगा बी, इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन। जो आपका स्टार्च होता है, स्टार्च का डाइजेशन यहीं पर होता है। जब एमाइलीज बनता है तो एमाइलीज आपके ब्रेक डाउन करता है स्टार्च में। तो यहाँ पे आपका इसका फर्स्ट होगा, आपके फर्स्ट कॉलम ए, फर्स्ट का आंसर बी पार्ट होगा, इसका फर्स्ट, और इसका फर्स्ट। और सेकेंड वाले का क्या होगा, सेकेंड वाले का आपका होगा सी, इट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, जो आपका पेनक्रिया है, तो पेनक्रिया में आपका लाइपेज एंजाइम की एफिशिएंसी बढ़ा देता है। थर्ड है आपका स्टोमक, तो थर्ड वाला इसी चीज़ में देख सकते हैं, फर्स्ट वाले का बी, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। फर्स्ट का बी, सेकंड का बी, सेकंड का सी आपका, और थर्ड वाले का हो जाएगा आपका डी। दिस इज साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, एमाइलीज, लाइपेज और ट्रिप्सिन की मदद से। और यहाँ पे फोर्थ वाले का द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन फूड ऑर्गेनिज्म ई। तो इसकी लेंथ डिपेंड्स होती है फूड, तो आपका बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन, विच ऑफ दिस द फॉलोइंग मिरर इज़ यूज बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामाइन अ स्मॉल कैविटी इन अ पेशेंट टीथ। तो पेशेंट के टीथ में एग्जामाइन करने के लिए कौन सा सीधा कॉन्केव मिरर इसका आंसर है, तो इसका आंसर होगा सी, 17 का कॉन्केव मिरर, जो डॉक्टर्स डेंटिस्ट यूज़ करते हैं अपने टीथ एग्जामाइन में।
अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें हमको बताना है डायग्राम्स विच डायग्राम शो इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन बाय कन्वर्जिंग लेंस। तो इसमें कन्वर्जिंग लेंस के डायग्राम कौन सा है? तो कन्वर्जिंग लेंस का डायग्राम इसमें आपका है सी। जैसे इसमें देख सकते हैं तो फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट के बराबर है और ये आपका जो इमेज है वर्चुअल इमेज बनती है। तो आपके कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। कन्वर्जिंग लेंस पूछ रहा है, आंसर इसका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। जब किसी पॉइंट से लाइट की बीम आएंगी, बीम यानी रेज ऑफ लाइट आएंगी तो वो पैरेलल हो जाएंगी। तो ये होता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में ही पॉसिबल है। तो इसका आंसर आपका होगा ए, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कंसिडर दीज इंसिडेंट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ग्लास। ग्लास का 1.52 इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। एयर का 1.0, वाटर का दे रखा है। बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 मटेरियल एंड द स्पीड ऑफ लाइट। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंपली आपको अरेंज करना है। तो इसमें फर्स्ट वाला आएगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद आ जाएगा वाटर का, उसके बाद आपका आ जाएगा ग्लास का। तो इसमें आंसर आएगा इस पर वाटर, एयर एंड ग्लास। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। स्पीड ऑफ वाटर सॉरी स्पीड ऑफ एयर पहले आएगा। एक सेकेंड, ये गलत है आपका आंसर। ए नहीं होगा, स्पीड ऑफ, मैं बोल तो सही रही हूँ एयर, बट ऑप्शन गलत टिक कर दिया है। इसका आंसर आपका सी होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पहले एयर में होगी, फिर सबसे ज़्यादा वाटर में होगी, देन ग्लास में, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसका। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इफ़ अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ वायलेट लाइट आर इंसिडेंट ऑन द सेम एंगल्स ऑफ इंक्लाइंड। तो इसका आपका आंसर होगा, इसका मैं आंसर बता देती हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो इसका आपका आंसर होगा डी। जो आपका आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा ये एंगल ऑफ बी से। ओके, तो 21 क्वेश्चन का सही आंसर, 21 का आंसर आपका करेक्ट है डी। ऐसे ही आपका 22 क्वेश्चन नंबर, जल्दी हम वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अब हम जैसे कि हमने यहाँ पर सेक्शन ए सॉल्व किया, सेम सेक्शन बी पर आते हैं। तो सेक्शन बी पे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, 24 क्वेश्चंस टोटल रहेंगे। 25th क्वेश्चन से लेकर 48 क्वेश्चन ये आपका सेक्शन बी रहेगा। इसमें से भी आपको 20 क्वेश्चन करने हैं और इसमें से भी आपको ध्यान रखना है कि जो 20 क्वेश्चन आप करेंगे ये वही आपके वैल्यूएट होंगे, यानी जो 20 क्वेश्चन आप करते हैं, अरे क्या हो गया, जो 20 क्वेश्चन आपके करते हैं वही आपके ये सही होंगे, वही आपके चेक किए जाएंगे। तो ये जैसे यहाँ पे कोई एग्जांपल दे रखा है, लाइमस्टोन को हीट किया है तो एक्स बना स्लेट लाइम है, एक्स CO2 बना रहा है और ये स्लेट लाइम का फॉर्मूला। इसमें आपको बताना है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल विच। ये देख सकते हैं कि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे, जैसे ये वाला दे रखा है 25 से लेकर सारे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये आपका पूरा सेक्शन बी है। देखिए सेशन रीजन का क्वेश्चन आ गया 31 क्वेश्चन। जैसे सेशन रीजन का क्या दे रखा है, फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड। फ्रेश मिल्क में बेकिंग सोडा को ऐड किया है, टेक्स लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड। बेकिंग सोडा डिक्रीज द pH वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क एट बिलो 6। ऐसे ही आपका असर्सन रीजन का क्वेश्चन होगा ये सारे। तो ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे, मैचेस भी हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, MCQs तो हैं ही। तो सेक्शन बी भी है आपका यहाँ पे। अभी आता है शायद आपका सेक्शन सी। देखिए केस पे स्टडी दे रखी है, केस दे रखा है, इसमें आपको इसके करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं। ये आपके 2 केस हो गए, क्वेश्चंस अलग अलग है बट केस इसके साथ है। सी नहीं है, ये तो बी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल टाइप का आपको दे रखा था उससे करने थे। और सेक्शन सी की बात करें तो उसमें 3 केसेस होंगे और इसमें से आपको 12 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करने होंगे। जो आप 10 पहले करेंगे उन्हीं को आपको वैल्यूएट किया जाएगा। जैसे फर्स्ट वाला केस है द सॉल्ट स्टोरी, तो ये न्यू इंडिया एक्सप्रेस से लिया गया है आपका कोई। तो ये केसेस है, इसमें बताना है आपको करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं। ऐसे ये केस 2 है, ये भी आपका बताना है आपको। और ऐसे ही केस 3 ये लाइट के बारे में है।
तो ये आपका पूरा जो साइंस का सैम्पल पेपर था जो हमने सेक्शन ए तक तो सॉल्व किया। सेक्शन बी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूँगी, और सेक्शन ये पूरा सेक्शन बी एंड सी में नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगी। वीडियो लंबी हो रही है काफ़ी, तो इसका सेकंड पार्ट भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। तब तक ये जो सेक्शन ए मैंने सॉल्व किया है इसको आप देखिए और खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और जहाँ हो सके तो आप करेक्ट आंसर कमेंट में कीजिए सेक्शन बी और सेक्शन सी के। और जैसा कि मैंने बताया तो ये सेम क्वेश्चन है, 1 मार्क की क्वेश्चन है। जो आपका एग्जामिनेशन ये पेपर होगा ये आपका 40 मार्क्स का होगा, और 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे, नोटबुक्स वगैरह के। तो आपका टोटल 50 मार्क्स का जो टर्म फर्स्ट का एग्जामिनेशन है सीबीएसई का ये होगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आगे सब्जेक्ट्स की भी मैं वीडियो डालूंगी सैम्पल क्वेश्चन पेपर की, तो उनकी नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी लर्नर्स।